को समझने की कोशिश की थी, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे कि बोनस स्ट्रक्चर क्या है और पे आउट सिस्टम क्या है, जिसके जरिए से जो है वो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। क्योंकि एक्चुअल बेनिफिट हमारा टोकन के प्राइस के अंदर होता है। जब भी हम क्रिप्टो करेंसी में किसी भी क्वाइन को, टोकन को बाय करते हैं, तो हमारा इंटेंशन जो होता है वो ये होता है कि हम उस क्वाइन से क्या अर्न कर पाएंगे। लेकिन ये एडिशनल बेनिफिट है, जब हम रिकमेंडेशन करते हैं तो उससे हमारे लिए भी एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कि हमें एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, और उस कंपनी के लिए भी फायदा होता है कि उसको ज्यादा ग्रोथ मिलती है, वो ज्यादा जल्दी वायरल हो सकती है। हमारे साथ एमएस जो है मौजूद हैं, मंजीत कुमार भी हैं, RXD हैं, और BL गुजरार भी हैं, सोहन लाल रेगर हैं, किशन बोरीवाल जी हैं, सिकंदर शेख जी हैं, अबूजर साबिर हैं, और हेलो बॉस के नाम से तस्वीर से मैंने पहचाना है फरहाद रहमान भी है हमारे साथ, और सतीश कुमार जी भी हैं, डॉक्टर उदय सिंह पटेल हैं, NC जोरवाल हैं, महेश शर्मा जी हैं हमारे साथ थोर क्लब से, और मनोज सुधार जी हैं, किंग खान जी हमारे साथ हैं। और किंग खान जी, अगर ये किंग खान जी वही हैं तो ये रफीक खान साहब है हमारे साथ, और जहीरुद्दीन अंसारी हैं, दत्ता निक्काराम सर हैं, और डॉक्टर जिया बलोच हैं। भाई ने नाम में ही सर रखा हुआ है, दत्ता निकाम सर। और डॉक्टर जिया बलोच हैं, तेजा राम जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, संजय परदेसी जी हैं हमारे साथ, और माधव जी हैं हमारे साथ, और पूनम चांद जी हैं, कौशक जी हैं, कौशक जी भी शायद इनोवेशन क्लब से ही हैं, और हितेश जी हैं हमारे साथ, हिदेश मोधावदी, हदेश शारिया जी हैं, वो हमारे लीडर हैं, उनका नाम मुझे नजर नहीं आया। राजा जहां जेब हैं, पंकज कुमार जी हैं, हेमंत कुमार जी हैं, इकबाल गाजी हैं, और शौकीन खान जी हैं। नाम से तो आप शौकीन खान, और चंद्रास नास्कर हैं, मोहित हैं, मुकेश मोरे जी हैं, शिव प्रसाद जी हैं, अली खान हैं, अरविंद जसवाल हैं, पारस जी हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं जिनके मैं नाम ले सका। 1 मिनट का कहा था लेकिन 5 मिनट गुजर गए, और जिन दोस्तों के मैं नाम ले सकता था उनके मैंने नाम ले दिए। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, और आज के दिन में वही हम कल वाले उस सेशन को कंटिन्यू करेंगे जहां हमने रिवॉर्ड्स हब के बारे में बात की थी, कि रिवॉर्ड्स हब वो कंपनी है, इसका बैकग्राउंड हमको समझ आ गया था कि ये एक कोलैबोरेटिव कंपनी है जिन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री के जो प्रोजेक्ट था बी लव डैप का, जहां पर कम्युनिटी का एक जो है वो कम्युनिटी बिल्डिंग का एक अलग चैप्टर था, वो बेसिकली उनके साथ एक कोलैबोरेशन किया, और एक नया वेंचर जो है वो हमें देखने को मिला। हितेश शिरिया जी मुझे नजर आ गए हैं, ही इज ऑनलाइन नाउ। अच्छा, तो वो जो है एक वेंचर जो है जिसके अंदर एक म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो निकल सकता है सबके लिए। और रिवॉर्ड हब कंपनी जो है बेसिकली ये एक पे आउट सिस्टम है लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए, जो कि जिसके जरिए से हम लोग अर्न कर सकते हैं, और रीजनेबल अर्निंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम काम कर रहे हैं, कोई भी काम है जब हम कर रहे हैं, तो हमें उसका कोई, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है वो कहीं जॉब करता है, वो अगर काम अपना अच्छे तरीके से करता है तो ही विल गेट द सैलरी एज वेल, ही माइट गेट अ बोनस। तो उसको सैलरी भी मिलती है, उसको हो सकता है कोई एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाए, उसको कोई प्रमोशन भी मिल जाए। तो ये इन्वायरमेंट जो होता है ये बंदे को और ज्यादा मोटिवेट करता है कि मैं काम तो एक ही कर रहा हूँ, काम तो एक ही है, यानी मैं जो हूं वो अपने लिए बाय कर रहा हूं या दूसरों को रिकमेंड कर रहा हूं, तो काम तो मैं यही कर रहा हूं, लेकिन मुझे मल्टीपल वेज से अगर उसी चीज का इंसेंटिव मिल रहा हो, इनकम मिल रहा हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं जो है वो आपके सामने जो पहली स्क्रीन आपको दिख रही है, जो मुझे भी दिख रही है, ये है बोनस स्ट्रक्चर एंड पे आउट सिस्टम ओवरव्यू। तो ये एक ओवरव्यू है जो कॉम्पेंसेशन प्लान के बारे में है। इसमें लिखा है कि जो कॉम्पेंसेशन प्लान है उसमें यहाँ पर 5 प्राइमरी बोनसेस मौजूद हैं, 5 किस्म के बोनस मौजूद हैं। काम एक ही हो रहा होगा, यानी काम क्या हो रहा है, लोग अपने लिए टोकन परचेज कर रहे हैं, दिस इज द वर्क। लोग अपने लिए टोकन परचेज कर रहे हैं और उसके ऊपर रिवॉर्ड्स जनरेट हो रहे हैं, जो 5 डिफरेंट वेज से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे नेटवर्क के अंदर। और यहां पर जो है वो पूरी डिटेल है इस प्रेजेंटेशन के अंदर, जिसमें से मैं आपके साथ शेयर करूंगा ग्रेजुअली, वन बाय वन। और सबसे पहली जो है मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा कि ये इंसेंटिव प्लान स्टार्ट कैसे होता है। ये इंसेंटिव प्लान स्टार्ट होता है एक्चुअली $100 की जब हम बाइंग करते हैं तो वहां से ये स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम $100 बाइंग।
तो $100 की जो बाइंग होती है वहां से ये स्टार्ट होता है। $100 का टोकन परचेज करने पर ये प्लान स्टार्ट हो जाता है। बाय करने की मैक्सिमम एक्चुअली कोई लिमिट नहीं होती, आपकी अपनी चॉइस होती है। यू कैन बाय $10,000 का भी बाय कर सकते हैं आप, और $5 लाख का भी बाय कर सकते हैं, अगर आपको, आपके पास पैसे भी हो और आपको उस चीज की समझ भी आ रही हो कि कितना इसमें इंसेंटिव है, तो आप जितना मैक्सिमम बाय करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इस प्लान के लिए जो रिक्वायरमेंट है ये एक्टिवेट होता है जब हम $100 वर्थ की बाइंग करते हैं। अगर हमें $70 की, $50 की, $20 की, $5 की, $1 की बाइंग करना होगी, तो फिर हम इस प्लान के थ्रू बाइंग नहीं कर पाएंगे। हम इंडिपेंडेंटली डायरेक्टली जाके मार्केट से इसी टोकन को या फिर जिसको दिल चाहे हम बाय कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है इस प्लान के अंदर हमें मिनिमम $100 की वर्थ की टोकन्स बाय करना पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। जो मैंने कल बता चुका था इसको हम आज रिवाइज कर लेते हैं कि जो डायरेक्ट बोनस है, ओहो, ये मैंने मुझे माफ कीजिएगा, मैंने इसको टाइप किया क्योंकि पीडीएफ थी मेरे पास और मैंने पावर पॉइंट में इसको 10% लिख दिया है। ये 20% है एक्चुअली। तो जो डायरेक्ट बोनस है दैट इज 20%। आज मैंने कल 20% बताया था, पीडीएफ में भी 20% है। मैंने अपनी सहूलत के लिए, आप जानते हैं कि थोड़ा सा चीजों को आसान करके प्रेजेंट करना होता है, तो मैं अभी अभी जब प्रेजेंटेशन शुरू करा था उससे कुछ 10 मिनट पहले मैंने इसको पावर पॉइंट में कन्वर्ट किया, तो मैंने एक स्लाइड मिस की और मैंने वहां से 20% की जगह 10% लिख दिया। तो एक्चुअली ये 20% है डायरेक्ट बोनस। और इसके बारे में मैंने बताया था कि ये आपका 20% जो है ये आपको इंस्टेंटली जो है वो सेम डे के अंदर रिवॉर्ड आएगा। यानी जो डायरेक्ट बोनस होगा वो आपको सेम डे के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। और एंड पे हम ये भी देख लेंगे कि उनकी टाइमिंग्स क्या है। कल भी मैंने बताई थी तो दोबारा वो मैं टाइमिंग भी बता दूंगा। तो दैट वाज एक्चुअली 20%। जो डायरेक्ट बोनस है, ये मेरे से मिस्टेक है, मैंने अभी पावर पॉइंट लिखते हुए आप देख रहे होंगे कि मैंने अपनी हैंड राइटिंग में ये ऊपर लिख दिया था ताकि 2 स्लाइड की जगह पे एक स्लाइड में बात सिमट जाए। तो दैट इज एक्चुअली 20%। उसके बाद हम चलते हैं फास्ट स्टार्ट बोनस पे। इसको कल मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। फास्ट स्टार्ट बोनस क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना कोई भी बिजनेस, तो हमें शुरू में बेसिकली थोड़ी सी एनर्जी और मोटिवेशन की जरूरत होती है। ये आप सबको पता है कि आगाज अगर थोड़ा सा मुश्किल हो जाए तो बहुत सारे लोग जो है ना वो बिजनेस को बंद कर देते हैं। मैं आपको अगर वैसे एक जनरल बिजनेस की बात करूं तो दुबई के अंदर हर साल में अप्रोक्सीमेटली कोई 5 लाख के करीब कंपनीज रजिस्टर होती हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 लाख या इससे ज्यादा कंपनीज रजिस्टर होती हैं, और उनका 95% प्लस कंपनीज पहले साल के बाद दूसरे साल की रिन्यूअल नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बिजनेस को, उनको सक्सेस नहीं मिलती, उनको पहले साल में ही सक्सेस नहीं मिल पाती। और जो 5% कंपनीज बकाया बचती हैं, जो कैरी फॉरवर्ड होती हैं या जो दूसरे साल के लिए भी, क्योंकि दुबई का एक रूल है, वो यहां पर आपको हर साल कंपनी का रिन्यूअल करना है। यानी यहां पर ऐसा नहीं होता कि ए वन टाइम कंपनी बना ली है, अब जब कंपनी का प्रॉफिट लॉस होगा तो देखेंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि एवरी ईयर आपको कंपनी का जो लाइसेंस होता है, जिसे हम ट्रेड लाइसेंस कहते हैं, वो एक्टिव रखना पड़ता है। तो ये बात करने का मतलब ये होता है कि जो आपको बिगिनिंग की मोटिवेशन है उसका इंपैक्ट बता रहा हूं कि वो इंपैक्ट क्या होता है। तो वो इंपैक्ट ये होता है कि यहां पर जो 95% कंपनीज बंद हो जाती हैं, अगले साल का लाइसेंस रिन्यू नहीं कर पाती, उसकी वजह ये होती है कि उनको शुरू में ही सक्सेस नहीं मिल पाती। और जो 5% कंपनीज ऐसा कर पाती हैं, उनमें से कुछ आधी कंपनीज वो होती हैं जिन्होंने बजट रखा होता है कि हम 2-4 साल का बजट तो खुद ही रखा हुआ था, पल्ले से इस कंपनी को चलाना है। और कुछ ऐसी जो आधी कंपनीज होती हैं, ये वो होती हैं जिनको वाकई में कुछ अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिला होता है बिगिनिंग में। तो जब आपको किसी भी काम की शुरुआत के अंदर, आगाज के अंदर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आपके लिए एनर्जी बढ़ जाती है। ये फास्ट स्टार्ट जो बोनस है, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। इस फास्ट स्टार्ट बोनस के अंदर क्या होता है कि आपको जो है वो आपका इंसेंटिव, एक सेकंड दीजिएगा। सॉरी जी, एक मैसेज था और जी। तो जो आपका फास्ट स्टार्ट बोनस है, ये इस चीज को मेक श्योर करता है कि जब हम शुरू में काम करें तो हम थोड़ा सा काम की स्पीड को बढ़ाएं ताकि हमें इंसेंटिव ज्यादा मिले, और उससे ये है कि हमारे पास ज्यादा पैसे आते हैं तो हमारी एनर्जी और हमारा जो लेवल होता है वो एक्चुअली इंक्रीज कर जाता है। इस फास्ट स्टार्ट बोनस की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कल भी मैं आपको बता चुका था, और आपको उम्मीद है कि पूरा दिख रहा होगा स्लाइड। इस चीज के लिए मैं एक्चुअली माजरत खा हूं आपसे अगर नहीं दिख रहा। ओके,
ये जी दिख रहा होगा मेरा ख्याल है। जी, तो ये इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि पहले 30 डेज के लिए एक्टिव होता है, यानी जो फास्ट स्टार्ट बोनस है आपका वो पहले 30 दिन के लिए एक्टिवेट रहेगा। 30 डेज के अंदर हमें 5 नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना होता है। 5 न्यू पीपल हमको इंट्रोड्यूस करना है। हम एक्चुअली जितने चाहे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कम भी कर सकते हैं, हम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इस बोनस के लिए जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया है वो ये है कि हम 5 लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, और उन 5 लोग अगर सेम वॉल्यूम से करते हैं, जिस वॉल्यूम से हमने किया था, हमारे वॉल्यूम से या हमसे ज्यादा वॉल्यूम से, फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया $100 से फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम कोई 5 लोगों को अपनी ज्वाइनिंग के 30 दिन के अंदर अंदर 5 लोगों को मिनिमम $100 से ला सकें, यानी उनको हमारे रेफरल कोड से वो साइन अप करें और वो भी 100 की बाइंग करें, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हमें हमारे कैपिटल का 50% एज ए बोनस वापस मिल जाएगा। अब आप इसको इस तरह समझिए कि हमने $5,000 से शुरू किया था, तो $5,000 से अगर हम शुरू करें तो हम 5 दोस्तों को रेफर करते हैं जो पांच पांच, या हमने 10 को किया था या हमने 100 लोगों को रेफर किया था, उनमें से कोई 5 हमारे वॉल्यूम को मैच करते हैं, जितना वॉल्यूम हमने लगाया था, साइन अप किया था, उतने ही वॉल्यूम से अगर वो स्टार्ट करते हैं, मीट मैच करते हैं हमारे वॉल्यूम को 5 लोग, तो हमें हमारे जो कैपिटल है या जो हमारी एंट्री है या जो हमारा साइन अप है उसका 50% रिटर्न मिल जाता है। इसे फास्ट स्टार्ट बोनस कहते हैं और ये 30 डेज के लिए होता है। 30 दिन के अंदर जो है वो हमें इसको जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 30 दिन गुजर गए और हमारे सिर्फ 4 लोग हुए थे, इसका मतलब ये होगा कि हम फास्ट स्टार्ट बोनस क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो 30 दिन और हमारा दूसरा दिन था और हमारे 5 लोगों ने हमारे वॉल्यूम से साइन अप कर लिया, तो इसका मतलब है हमने क्वालिफाई कर लिया। ये जो है ये वेरी नेक्स्ट डे मिल जाता है। इसका भी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि नेक्स्ट डे के अंदर ये हमारे पास आ जाता है। तो ये दोनों बोनस, जो हमने पहले बोनस की बात की थी वो बोनस भी, और अभी हम जिस बोनस की बात कर रहे हैं ये बोनस भी, ये दोनों बोनसेस जो है ये हमें नेक्स्ट डे में, सेम डे में मिल जाते हैं एक्चुअली। यानी हमारा जो काउंटर है वो खत्म होते साथ ही, उस दिन का काउंटर खत्म होते साथ ही वो हमें मिल जाते हैं। तो ये दो बोनस है जो शुरू में हमने जिक्र कर दिया। पहला बोनस डायरेक्ट बोनस जो कि 20% है, जो मैंने अभी से स्लाइड में गलती से 10% लिख रखा है, दैट इज 20%। और दूसरा फास्ट स्टार्ट बोनस, तो ये दो इंपॉर्टेंट बोनस हैं। और ये दूसरा वाला जो है ये 30 डेज के लिए होता है, और जो डायरेक्ट वाला है वो फॉर लाइफ है। जब भी आप किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे उससे जो है वो आपको डायरेक्ट बोनस मिलेगा। उसके बाद है टीम बोनस। ये आपकी एक टीम की कलेक्टिव एफर्ट पे होता है। जो पहला था वो आपकी अपनी एफर्ट थी, डायरेक्ट बोनस, मैंने किसी एक दोस्त को रेफर किया, मैंने 100 दोस्तों को रेफर किया, जितनों को रेफर किया उन्होंने जितने की जो है वो टोकन बाय किए उसका 20% जो है वो मिल गया आपको या मुझे, जो जिसने भी रेफर किया है। वो आपकी डायरेक्ट वर्किंग पे है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जब चाहे जितनी चाहे करते रहें। जो दूसरा बोनस था वो एक टाइम लिमिट था, उसका 30 डेज का था, फास्ट स्टार्ट बोनस के नाम से, कि 30 दिन के अंदर अंदर हम जरा जल्दी जल्दी जो है वो अपनी टीम को इनहेंस करने के लिए कोशिश करें, और हर एक कोशिश करें। और उसके लिए हमें जो रिवॉर्ड है वो ये था कि जितने पैसों के टोकन हमने बाय किए हैं उतने उसका 50% हमें रिटर्न हो जाएगा। तो वो दूसरा बोनस था। ये तीसरा है टीम की कलेक्टिव एफर्ट पे, और टीम की कलेक्टिव एफर्ट बाइनरी के साथ है। बाइनरी अभी तक की जो जितनी भी नेटवर्क बनाने की हिस्ट्री है उसमें सबसे पॉपुलर प्लान है। यानी दुनिया की अगर 100 कंपनीज ने इस मामले में बड़ा नाम किया है तो उसमें से 95 कंपनीज जो हैं वो बाइनरी प्लान के साथ चली हैं। बाइनरी प्लान की खूबसूरती क्या होती है नेटवर्क की एक्सपेंशन के अंदर, कि बाइनरी में आपको जस्ट 2 टीम्स मैनेज करना पड़ती हैं, यानी 2 टीम्स, 2 लोग मैनेज करना पड़ते हैं। आप कोई से 2 लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर उन 2 लोगों के रेफरेंस से आने वाला कोई भी आदमी आप ही की टीम कंसीडर होता है। और इसकी जो खूबसूरत बात थी वो ये होती है कि बाज औक़ात क्या होता है कि आपकी एक टीम आपने बिल्ड की, एक टीम बनी आपकी 50 लोगों की, और वो टीम जो है 50 लोगों की टीम में से 49 लोग जो थे वो किसी वजह से काम करना छोड़ देते हैं या उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन उनमें से कोई एक शख्स भी एक्टिव उस लाइन के अंदर अगर वो एक्टिव रहता है या आगे काम करना चाहता है तो उसके नतीजे में आपको उस पूरी लाइन से बेनिफिट आता है, उसका नया जो बिजनेस आता है वहां से भी बेनिफिट आता है।
यानी मेरे साथ ऐसा प्रैक्टिकली एक बार ही हुआ कि मेरे एक जो है वो एक टीम थी जिसमें से ऑलमोस्ट पूरी की पूरी टीम, क्योंकि उनके लीडर किसी वजह से आगे पीछे कहीं चले गए, तो वो पूरी की पूरी टीम जो थी वो एक्चुअली डेड थी। मतलब एक बड़ी टीम जो थी वो डेड थी। और अचानक एक आदमी जिसको उन्होंने कभी पुरानी जिंदगी में, यानी जब वो काम कर रहे थे उस वक्त इनवाइट कर रखा था, तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया। उसका एक दिन मुझे कॉल आया कि सर मैं आपकी टीम में हूं शायद। मैंने उसका यूजर नेम पूछा, मैंने ट्री में सर्च किया तो वो मौजूद था। उसने कहा मेरी अपलाइंस में या फलाना फलाना करके कोई भी नहीं है और मैं अभी काम करना चाहता हूं। और मैंने उसे कहा मोस्ट वेलकम। अगर कोई और प्लान होता तो आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि यार ये 10 लेवल पे है कि नहीं है। अगर 10 लेवल पे है तो हमें फायदा है, ये 7 लेवल पे है कि नहीं है, ये 50 लेवल पे है कि नहीं है। एक लिमिट होती है, क्या लेवल्स की एक लिमिट ही हो सकती है ना। कोई भी लेवल्स का प्लान बनेगा तो उसमें एक लिमिट डेफिनेटली होगी, वो डिफाइन करनी पड़ती है। लेकिन यहां पर जो है वो बाइनरी के अंदर क्या है कि कोई लेवल्स की लिमिट नहीं है। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं और ऐसा ही है। अगर 50,000 लेवल नीचे जाकर एक आदमी काम करता हो बाइनरी में और ऊपर के 50,000 लेवल्स पे काम ना होता हो, तो तब भी आपको उस बंदे के काम से बेनिफिट पहुंच रहा होता है। क्यों पहुंच रहा होता है कि यहां पर वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है। यहां पर ना नंबर ऑफ पर्संस गिने जाते हैं बाइनरी के प्लान के अंदर, ना ही बंदे गिने जाते हैं कितने बंदे हैं, ना ही लेवल्स गिने जाते हैं कि वो किस लेवल पर मौजूद है। आपकी सिर्फ दो लाइंस कंसिडर की जाती हैं, दो टीम्स कंसिडर की जाती हैं। एक को आपकी लेफ्ट साइड कहा जाता है, एक को आपकी राइट साइड कहा जाता है। तो आपकी दोनों लाइंस मौजूद होती हैं। दोनों लाइंस में किसी भी लेवल पर कोई बिजनेस निकला नया निकलता है तो आपको उसका इंसेंटिव मिलता है, आप उसके लिए एलिजिबल बन जाते हैं। तो बाइनरी का स्ट्रक्चर मैंने आपको उम्मीद है जुबानी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलकर आने वाली मीटिंग्स के अंदर हम इसको और बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे, राइट लेफ्ट पे करके मैं आपके साथ और यानी ड्राइंग्स के जरिए से शेयर कर सकूंगा। और यहां पर जो टोटल वॉल्यूम है उसको टीवी के नाम से बुलाया जाता है, कि जो आपका टोटल वॉल्यूम होता है वो टीवी कहलाता है। तो जब भी हम टीवी रेफर करेंगे तो इसका मतलब है कि हम टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। यहां पर जो बाइनरी का बोनस है उसको लेने के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि एटलीस्ट आपकी दोनों लाइंस में एक एक शख्स ऐसा हो जिसको आपने खुद रेफर किया हो। अब ये जो बाइनरी जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान चीज समझना है, और जो नहीं जानते उनको बता दूं कि बाइनरी में ऐसा होता है कि आपके जो स्पॉन्सर होता है, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल देने लगा हूं। मैं जब इसको स्टार्ट करूंगा तो ये पॉसिबल है कि कुछ 10-20 दोस्त तो मैं साइन अप करूंगा ही। तो उन 10-20 दोस्तों में से कोई दो लोग ऐसे होंगे जिनको मैं अपने ट्री में 1-1 नंबर पे लगा सकूंगा, लेकिन बाकी भी तो मेरे ही दोस्त हैं, उनको भी तो मैंने प्लेस करना है। तो उनको फिर मैं किसी नंबर 1 के नीचे प्लेस करूंगा, वो रहेंगे मेरे डायरेक्ट रेफरली, लेकिन उनको नंबर 1 के नीचे प्लेस करूंगा। तो जब नंबर 1 के नीचे प्लेस करूंगा, जब उनको उसको नंबर 1 के नीचे प्लेस करूंगा तो वो नंबर 1 के ट्री में भी आ जाएगा, उसका वॉल्यूम नंबर 1 के लिए भी गिना जाएगा। उसका डायरेक्ट तो मुझे ही आएगा क्योंकि वो मेरा डायरेक्ट है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो नंबर 1 के लिए भी गिना जाएगा, जो अभी अभी मैंने आपको बाइनरी की डेफिनेशन बताई। यहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि उस वॉल्यूम को बेनिफिट लेने के लिए आपका दोनों लाइंस में अपना पर्सनल भी एक एक होना चाहिए। ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपके अप स्पॉन्सर जो है वो किसी को साइन अप कर रहा हो, उसके पास 2 की जगह 3 लोग होंगे, और यहां तो हम देख रहे हैं 5 तो लोग करने की कोशिश करेंगे ही ना। हर एक आदमी फास्ट स्टार्ट को भी विन करने की कोशिश करेगा। आई विल ट्राई ऑल्सो कि यार फास्ट स्टार्ट मैं लूंगा, आप भी कोशिश करेंगे कि फास्ट स्टार्ट मिले आपको। तो फास्ट स्टार्ट लेने के लिए तो हर कोई कोशिश करेगा। इसका मतलब यह है कि 2 से ज्यादा ही होंगे। किसी का फास्ट स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब है उसने 5 पूरे कर लिए। अगर किसी का नहीं होगा तो उसके 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1 है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिसका फास्ट ट्रैक होगा उसको आपको समझने में आसानी के लिए बोल रहा हूं कि इसका मतलब है कि उसे 5 लोगों को तो अपने रेफरल कोड से साइन अप करना ही था। तो उसके जो 5 लोग उसने अपने रेफरल कोड से साइन अप किए, उनमें से उसके ट्री में तो 2 ही लगे, सामने नजर आए कि एक उसका राइट और एक उसका लेफ्ट। बाकी उसके ट्री में लगेंगे, उसके 1 और 2 के नीचे जाकर कहीं लगेंगे, जहां पर भी प्लेस खाली होगी वहां पर जाकर वो लगाएगा। तो वो यूजर नीचे वाले की टीम में भी दिखेंगे, मगर वो इसका बाइनरी फायदा नहीं उठा सकेगा। वो आदमी क्यों नहीं उठा सकेगा? अगर उसने अपने खुद के राइट और लेफ्ट पर 2 नहीं लगाए, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे। ठीक है, ये थोड़ी सी पेचीदा बात है, लेकिन जब मैं इसको ड्राइंग से समझाऊंगा या आपका जो सीनियर जो भी बाइनरी करते रहे वो आपको बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर देंगे कि आपके ट्री के अंदर आपको एक राइट और एक लेफ्ट जरूर करना है अपने रेफरल कोड से।
और ये उस सिनेरियो में ज्यादा वैलिड बात होती है जब आपको ये उम्मीद हो कि आपके स्पॉन्सर की तरफ से, आपके अपलाइन की तरफ से कुछ जो है वो प्लेसमेंट आएगी, या वो एक्टिव है, वो कुछ काम कर रहा है, तो वो डेफिनेटली आपकी टीम के नीचे लग सकता है। ठीक है, अगर वो खुद ही एक्टिव नहीं होगा तो फिर तो इसका चांस नहीं है, फिर तो इतनी हमें ये उलझन करने की जरूरत ही नहीं है। ये उस सिनेरियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जहां पर आपको ये उम्मीद हो कि आपको आपकी अपलाइन से कुछ स्पिल ओवर्स मिल रहे हैं रैंडमली, और आपको उनसे बाइनरी कमीशन भी कमाना है, तो आपकी दोनों लाइंस के अंदर एक राइट लाइन और एक लेफ्ट लाइन दोनों में होना चाहिए। इस बाइनरी का जो परसेंटेज है वो 10% है, आपकी वीकर साइड का 10% मिलता है। जितनी भी आपने आपका टीम में वॉल्यूम आएगा, आपके राइट टीम में वॉल्यूम आया फॉर एग्जांपल $500 के इक्विवेलेंट, आपकी लेफ्ट टीम में वॉल्यूम आया फॉर एग्जांपल जो है वो $200 के इक्विवेलेंट। एक हफ्ते का कैलकुलेशन है, क्योंकि ये जो बोनस है ये वीकली बेस पे कैलकुलेट होता है, जिसे हम बाइनरी बोनस कहते हैं, ये वीकली बेस पे कैलकुलेट होगा। फास्ट स्टार्ट बोनस जैसे ही क्वालिफाई होगा नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा, उसकी कोई कैलकुलेशन बैकग्राउंड की नहीं होगी। डायरेक्ट बोनस जैसे ही हमारा कोई हमारे रेफरल से सेल होगी तो हमें जो है वो 24 आवर्स मिल जाएगा। लेकिन हम पे इसकी जो बाइनरी बोनस की बात करें, ये पूरे हफ्ते की कैलकुलेशन करके हमें हफ्ते के बाद मिला करेगा। पूरे हफ्ते में जितनी सेल्स हुई, जहां पर हमारी पावर साइड है, जहां पर हमारी वीकर साइड है, या जिस वॉल्यूम में ज्यादा, जिस लाइन में हमारी या जिस टीम में ज्यादा वॉल्यूम होता है, हम उसको नॉर्मली पावर बोलते हैं। ये पावर कोई ऑटोमेटेड चीज नहीं होती। पावर का मतलब होता है, ये बोलने में आता है, हम इसको एक्सेसिव वॉल्यूम वाली साइड भी कह सकते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं ये मेरी मैक्सिमम वॉल्यूम वाली साइड है। तो जिस साइड के ऊपर हमारा ज्यादा वॉल्यूम होता है वो साइड कहलाती है हमारी पावर, हम बोल देते हैं उसको। और जहां पर वॉल्यूम कम आ रहा होता है, ये एन मुमकिन है कि एक ही हफ्ते में कई दफा आपकी वीकर पावर बन जाए और पावर वीकर बन जाए। यानी एक तरफ वॉल्यूम 1000 आया और दूसरी तरफ वॉल्यूम 1200 आया, तो आपने 1200 वाली को कहा ये मेरी पावर लाइन है, लेकिन थोड़े आधे घंटे बाद दूसरी तरफ 1000 का वॉल्यूम और आ गया, तो आपने कहा ओ ये 1000 वाली तो 2000 की होगी, अब 1200 वाली जो पहले पावर थी अब ये वीकर है। तो ये पावर वीकर बोलने के लिए होता है, ये कोई ऐसा सिस्टम जनरेटेड चीज नहीं है। ये आपके लिए है कि आपका, आप फॉर एग्जांपल इसको आसान लफ्जों में समझें, आपने क्रिप्टोस बाय की है और एक कॉइन है जिसको आप देख रहे हैं कि यार ये माइनस में जा रहा है, तो आप कहते हैं ये लॉस में है। और थोड़ी देर बाद अचानक उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो वो प्लस में जाता है, तो आप कहते हैं ये प्रॉफिट में है। तो जैसे लॉस और प्रॉफिट हम बोलते हैं वो हर वक्त चेंज हो रहा था प्राइस के साथ। इस तरह जूं जूं आपकी दोनों टीम्स में वॉल्यूम जनरेट हो रहा होता है, तो किसी एक साइड पे वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये हो नहीं सकता ना कि बराबर रहे हमेशा। तो तभी हो सकता है जब हम सारी एंट्रियां हमसे पूछ के लगती हो तो हम कहें यार नहीं इधर नहीं लगनी चाहिए, इधर लगनी चाहिए। तो टीम्स काम कर रही होती हैं, किसी का जो है वो कोई टीम ज्यादा काम कर रही होती है, कोई टीम कम काम कर रही होती है, तो इसलिए कुछ सुबह में ज्यादा साइन अप कर रहे होते हैं, कुछ शाम में कर रहे होते हैं, तो ये लेसर साइड और अपर साइड बढ़ती रहती है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो होगी वो वीकली बेस पे होगी। हर वीक के एंड पे, शायद संडे की रात है, वो एंड पे हम स्लाइड में देख लेंगे, संडे की रात तक या मंडे की सुबह तक जो है जितना वॉल्यूम हुआ होगा उस वक्त कैलकुलेट करके कि जिस तरफ लेसर साइड पे जितना वॉल्यूम हुआ होगा, जो उस वक्त हमारी लेसर साइड होगी, जिस तरफ कम वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम उस पर हुआ होगा उसका 10% हमें मिलता है। इसे बाइनरी बोनस कहते हैं। बाइनरी के अंदर एक चैलेंज आता है, वो आप सबको पता होना चाहिए। वो चैलेंज होता है कि जी आपको जो है वो बाइनरी के अंदर जब हमने वॉल्यूम की बात की ना कि यार अनलिमिटेड लेवल से वॉल्यूम आता है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि वो कंपनी नुकसान में चली जाए इतना बांटने से कि 50,000 लेवल नीचे से भी आ रहा है। तो बाइनरी के अंदर हमेशा जो है वो एक कैपिंग लगाई जाती है, अर्निंग के ऊपर एक कैप लगता है कि आपका बाइनरी से जो कमीशन है वो इस कैप से ज्यादा नहीं हो सकता, और उस कैप को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया भी जा सकता है। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर कैपिंग की लिमिट लगी है कि कोई भी आदमी जो 100 से शुरू कर रहा है वो $5,000 पर वीक कमा सकता है, $100 से। ठीक है, $100 से उसने साइन अप कर रखा है, उसकी बाइनरी की जो बाइनरी की लिमिट है, उसकी डायरेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, डायरेक्ट वो $1,00,000 भी कमा ले कोई इशू नहीं। लेकिन उसका जो बाइनरी से जो है वो इंसेंटिव है वो 5,000 का कैप रहेगा, उसका $5,000 का उसका कैप होगा कि $5,000 हर हफ्ते तक वो कमा सकता है। और अगर वो अपना रैंक इंप्रूव करना चाहता है तो मैं आगे बताऊंगा। यानी रैंक इंप्रूव करने के लिए क्या है कि वो $100 की बजाय अगर उसने $200 से किया होगा तो उसका कैप 5,000 से बढ़ के 8,000 हो सकता है। इस तरह वो मैं भी आपको बताऊंगा कि कैपिंग बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि $5,000 एवरी वीक हम कमा सकते हैं अपने इस जो है वो बेसिक स्टेटस के साथ।
ये कैपिंग्स आपको दिख रही हैं। जो कैपिंग है वो अगर आप $100 से कर रहे होते हैं तो हमारी जो है वो $5,000 है। अगर हम $200 से साइन अप करें, हमारा अगर बेसिक साइन अप $200 से होगा और हमारा फिर वॉल्यूम भी है कि हमारी टीम्स का एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा हो दोनों लाइंस के अंदर, तो फिर हमारा कैप बढ़ के 8,000 हो जाएगा। इसी तरह आप पहले सेक्शन में देख रहे हैं, इसको मैं और इंप्रोवाइज करूंगा। होपफुली कल जब मैं दोबारा सेशन करूंगा तो उसके अंदर जो है वो मैं आपको अपनी जो है वो एक अच्छी बेहतर वर्जन जो है पावर पॉइंट का, और मेरे वो तमाम दोस्त जो मेरे से पीडीएफ या पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन का कह रहे थे, होपफुली कि कल की प्रेजेंटेशन से पहले या बाद में उनको मैं पावर पॉइंट भी सेंड कर दूंगा। तो मुझे क्योंकि जब भी नॉर्मली जब भी कोई पीडीएफ जनरेट करती है कोई भी कंपनी, तो वो उसको राइटिंग में लिख रखा होता है, उसको ग्राफिक्स में नहीं डाला होता। तो मेरी ये कोशिश होती है कि समझ आना जरूरी है। समझने के लिए ये है कि हम उसको ग्राफिक्स में ऐड कर सकें या उसको इस तरह से समझा सकें या समझ सकें कि हमारे लिए समझना आसान हो। क्योंकि किसी भी फैसले को करने से बेहतर किसी भी फैसले को करने के लिए जो सबसे बेहतर चीज होती है वो यही होती है कि हमें समझ तो आए। अगर हमें समझ आएगी तो हमारा फैसला वैलिड है। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने ना बोला है, समझ कर बोला है तो वो ग्रेट चीज थी, और अगर आपने बगैर समझे बोला है तो वो अफसोसनाक चीज थी। मिसाल के तौर पे आपके सामने बिटकॉइन आया, चूंकि समझ नहीं आया था तो आपने नो बोला। आप में से कितने सारे ऐसे हैं जिन्होंने उसको $1, $2, $4, $10, $50, $100, $1,000, $5,000 पे नो बोला है। नो क्यों बोला? क्योंकि समझ नहीं आया। आज उसका रिग्रेट है, आज उसका अफसोस है, क्योंकि आज वो थोड़ा सा समझ में आया है। आज पता है कि हाँ यार एक बड़ा अच्छा मौका था जब मैं उसको इस लो प्राइस पे बाय कर सकता था, और मैं थोड़ा होल्ड करता या मुझे समझ आई होती तो मैं मेरी जिंदगी ही बदल चुकी होती। और आपको पता ही है हम लोग जितने भी सारे भाई नेटवर्क में मौजूद हैं, बहनें और भाई, बहनें भी मौजूद हैं, अभी मैंने नाम लिया था, प्रीति जी मौजूद थी और तबस्सुम जी मौजूद थी। तो जो हमने इस अपॉर्चुनिटी को या इस जो है वो समझ लें कि इस तरह के बिजनेस को जब हम कर रहे होते हैं तो इस इंटेंशन के साथ कर रहे होते हैं कि यार ये हमारे लिए कोई लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बने। अगर आप बेसिक की बात करें तो बहुत थोड़े लोग होंगे जिनका बेसिक ब्रेड एंड बटर नेटवर्क बनाना होता हो। नॉर्मली हम कोई ना कोई काम कर ही रहे होते हैं, हर एक का अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस, या जो है वो छोटा मोटा बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि छोटा मतलब छोटा और मोटा मतलब कि बड़ा। तो कुछ छोटा बड़ा बिजनेस या कोई जॉब या कोई पार्ट टाइम बिजनेस या किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या कोई परसेंटेज, इस तरह का निजाम हर एक का चल ही रहा होता है। जब लोग क्रिप्टो में आ जाते हैं तो उनके पास और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं कि आप पैसे कमाने के बाद किसी क्वाइन की, किसी पॉपुलर क्वाइन की माइनिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी डाल देते हैं, या आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि आप जो है वो किसी जो है वो पूल को ज्वाइन कर लें जहां पे आपके पैसे से पैसा बन रहा होता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है वो पार्ट टाइम कहलाती हैं। लेकिन नेटवर्क जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं, या क्योंकि नेटवर्क बिल्डिंग का मतलब ये है कि आपको फिर बात करनी है, दूसरों को एक्सप्लेन करना है, समझाना है, एक एफर्ट करनी है। तो उस जब नेटवर्क बिल्डिंग में आते हैं तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम इसका कोई लार्जर देन लाइफ इंसेंटिव ले सकें, या इसको इतना अच्छा कर सकें कि हमारे लिए वो एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाए। आपने देखा है कि हम सब हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट, बड़ी सक्सेस ली है नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के जरिए से, रेफरल मार्केटिंग के जरिए। और ये सिर्फ हम में नहीं बल्कि आपने देखा होगा कि टिकटॉक पे या यूट्यूब के ऊपर भी ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने अपनी जो है वो रिकमेंडेशन को यूज करते हुए, अपनी जो है वो स्किल को यूज करते हुए या अपनी एक्सप्लेनेशन की पावर को यूज करते हुए एक बड़ा इंसेंटिव जनरेट किया है। और ना सिर्फ ये कि लोग रेफरल मार्केटिंग सिर्फ नेटवर्क में या क्वाइंस में ही कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आप देखें अभी आपके पास जैसे इंश्योर ट्रेडिंग का एक प्रोजेक्ट है, तो जो लोग जिनके पास रेफरल्स हैं दे कैन रेफर इट। इसी तरह एक्सनेस कंपनी थी एक जो फॉरेक्स को करती है, इंस्टा फॉरेक्स थी, उसमें बहुत सारे लोगों को देखा जिनके पास ऑडियंस था, जिनके पास कम्युनिटी था ऑनलाइन, यूट्यूब पर या जहां जहां पर भी, टेलीग्राम पर, कहां पर भी, उन्होंने जस्ट लोगों को एक्सप्लेन करके, रेफर करके जो है वो अच्छे इंसेंटिव्स कमाए हैं। तो जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो दुनिया भर में हो रही है, यानी वो अमेजोन से लेके ऑरिफ्लेम तक, और जो है वो यानी प्रोडक्ट्स से लेकर के सर्विसेज तक, रेफर या इवन के होस्टिंग की कंपनीज जहां पर आप अपनी वेबसाइट्स को ऑनलाइन करने के लिए होस्टिंग लेते हैं, वहां पर भी एफिलिएट मार्केटिंग हो रही होती है। वहां पर भी आप लेवल्स के हिसाब से दे रहे होते हैं, अंधाधुंध तो वो नहीं दे पाते लेकिन लेवल्स के हिसाब से वो दे रहे होते हैं। लेकिन यहां पर जो है
हम जब इस प्रोडक्ट की अपनी इस निच की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम मौजूद हैं, तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि यार हम एक बड़ा ऐसा काम कर सके जिसमें हम अपने लिए फॉर्चून क्रिएट कर सकें। तो $5,000 पर वीक भी बड़ी अच्छी इंसेंटिव होता है, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने आप को इनहांस करें, अपनी इनकम को बढ़ाएं, क्योंकि काम तो वही कर रहे होते हैं, काम तो सेम ही है। काम यही है कि हम लोगों को रिकमेंड कर रहे होते हैं, लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर रैंक्स दिख रहे हैं आपको, और राइट साइड पे, बिल्कुल राइट साइड के ऊपर जो है वो आपको आपका वीकली कैप दिख रहा है कि एक हफ्ते में आपकी इनकम का कैप ये है। और सबसे लेफ्ट पे आपको रैंक दिख रहा है, और रैंक के अगले सेक्शन के अंदर आपको दिख रहा है कि आपका वॉल्यूम कितना होना चाहिए आपकी दोनों लाइंस के अंदर। और जो आपको जो है वो अगली सेंटर वाली पोजीशन है, वहां पे दिख रहा है कि आपका पर्सनल परचेज कितना होना चाहिए रैंक बड़ा करने के लिए। तो अगर हम में से कोई भी जो है वो $5,000 पर वीक पे होता है, तो इसका मतलब है पर मंथ $20,000 पे होगा। अगर वो पर वीक जो है वो $20,000 पे, तो इसका मतलब है वो पर मंथ $80,000 की इनकम कर रहा होगा। अगर, और इसी तरह मैक्सिमम जो है वो आप देख रहे हैं नीचे, अगर आपको नजर आ रहा हो तो लेजेंडरी गोट का रैंक है। दिस इज टफ टू अचीव, डेफिनेटली ये अचीव करना टफ है, लेकिन यहां पर कोई मौजूद हो तो उसकी वीकली इनकम जो है वो 1 मिलियन के कैप पे मौजूद होती है, कि वो 1 मिलियन पर वीक कमा सकता है। तो इसकी और डिटेल्स या इसको किस तरह से करना है वो भी हम समझ सकते हैं ग्रेजुअली। और उसके बाद पे आउट सिस्टम है, इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं पहले दे चुका हूं। बोनसेस डिफरेंट टाइम पे होते हैं, जो डेली कमीशन है और जो फास्ट रिवॉर्ड स्टार्ट है, ये आपको डेली बेसिस के ऊपर मिल रहे होते हैं। अगर वीकली की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया था, वो कंफर्म हो गया कि संडे की रात को 11:59 PM पे, जो कि यूटीसी टाइम 00 होता है, जिसका मतलब दुबई के 4 बज रहे होते हैं, पाकिस्तान के 5, इंडिया के 5:30, और बांग्लादेश में शायद 6 बज रहे होंगे। तो वो वाले जो है वो टाइम के ऊपर कैलकुलेशन होगी, उस टाइम तक जितना वॉल्यूम हुआ होगा उसको कैलकुलेट करके उसको पे आउट कर दिया जाएगा। और बाइनरी सॉरी टीम बोनस को और मैचिंग बोनस को, मैचिंग बोनस और जो रिवॉर्ड है ना, ये मैंने खुद ही आपको अभी एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि ये थोड़ा सा जब हम रिवॉर्ड्स की बात करते हैं तो ये थोड़ा हायर लेवल पर जाकर मिलना शुरू होते हैं। पहले 3 4 5 जो रैंक्स होते हैं उन पे रिवॉर्ड्स नहीं होते वो वाले, कि या मतलब कि जी आपको $500 एक्स्ट्रा मिल जाएगा या $10,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये अचीवमेंट पे रिवॉर्ड्स हैं। लेकिन ये शुरू में नहीं मिलते, इसलिए मैंने इसको अभी यहाँ मेंशन नहीं किया, अगली प्रेजेंटेशन में वो भी मेंशन कर दूंगा मैं। और जो मैचिंग बोनस है, इसको मैंने कल हल्का सा जिक्र किया था, ये आपके लिए समझना आसान है, क्योंकि आप लोग बीएलवी या बीएफआईसी नेटवर्क में काम करते रहे हैं, तो उसमें लेवल से ही मिलता था। लेकिन यहां पर लेवल जो है वो एक छोटा पार्ट है, ये 5 बोनस में से एक बोनस है। यहां पर जो आपका मेन बोनस रहेगा वो आपका बाइनरी बोनस रहेगा, और मैचिंग जो है वो थोड़ा लेट शुरू होती है, 3 4 लेवल छोड़ने के बाद आपको मैचिंग मिलना शुरू होता है। तो इसलिए इन दोनों बोनसेस को मैंने आज की प्रेजेंटेशन में डिस्कस नहीं किया, और बाकी चीजों को मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज भी है जो स्टेकिंग है, यानी आप अगर अपने टोकन्स की, जो टोकन्स आप बाय करेंगे, उन टोकन्स की आप जो अगर स्टेकिंग करेंगे, जो हमने टोकन्स है वो कल हमने डिस्कस कर लिया था कि वो मीम टोकन्स हैं जिनमें हाइप आएगी, उनमें ग्रेजुअली पंप सेशंस आते हैं और उस वजह से वो ग्रो करती है। तो यहां पर स्टेकिंग का ऑप्शन भी एक मौजूद है। ये सारी प्लानिंग इसलिए है कि टोकन सक्सेसफुल हो, ये आपको पता होना चाहिए, वरना स्टेकिंग का कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। लेकिन स्टेकिंग का एक कॉन्सेप्ट है यहां पर, जिस जो इस तरह से होता है कि आपकी जो, क्योंकि 100% सप्लाई तो मार्केट में होती है, और वो मार्केट वाली सप्लाई ही हम बाय कर रहे होते हैं। जो यूजर होता है वो मार्केट वाली सप्लाई बाय कर रहा होता है मीम टोकन्स में, वो कंपनी से सप्लाई बाय नहीं कर रहा होता। तो यहां पर स्टेकिंग की ऑप्शन आ रही हैं, उनके अंदर आपको स्टेकिंग के ऊपर रिवॉर्ड्स हैं, मगर वो इस तरह के रिवॉर्ड नहीं है कि हर हफ्ते ये ले लो या हर महीने वो ले लो। ये स्टेकिंग के रिवॉर्ड जो है ना, ये फिक्स परसेंटेज वाले हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर बताना चाहूं तो, अगर कोई 180 दिन के लिए जो है वो स्टेक करना चाहे, तो अगर वो $1,000 लगा रहा होता है तो उसको $2,000 के कॉइन मिल जाते हैं। ठीक है, उसका एक पैटर्न होगा। इसी तरह अगर कोई 7 दिन के लिए फॉर एग्जांपल स्टेक करना चाह रहा हो, तो उसको $100 में $120 का क्वाइन मिल जाता है या टोकन मिल जाता है। तो ये इसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ, वो भी कल की प्रेजेंटेशन में स्टेकिंग की डिटेल्स भी शेयर करूंगा। अच्छा, कोई जल्दी नहीं है, आपको और मुझे और किसी को भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। हमें अच्छे तरीके से करना है, बेहतरीन तरीके से करना है, समझ कर करना है। अगर कोई चीज जो आपकी समझ में नहीं आ सकेगी, कोई चीज मेरी समझ में नहीं आ सकेगी, तो हम वो चीज नहीं करेंगे, हमें वो चीज करनी ही नहीं चाहिए। समझना जरूरी है। मैं अगर आपको एक अच्छी बात कहूं, ये स्क्रीन में अपनी जो है वो ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज डन एक्चुअली। तो
एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ और फिर सेशन को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल को एग्जाम्पल के तौर पे लेना है। एक कहते हैं मशहूर वक्तों में कि एक बहुत ही मशहूर आदमी था जो डाके डाला करता था। आपने गब्बर सिंह वाली फिल्म देखी है या आपने बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिनमें डाकू हुआ करते थे। तो पुराने जमाने का एक वाक्य है कि एक आदमी है वो डाके डाला करता था, तो उसका बेटा जब जवान हुआ, बड़ा हुआ, तो उसे लगा कि यार ये काम अच्छा है, ये काम करना चाहिए, इसमें जरा दहशत भी है, आपकी रोब भी है, जान का खतरा तो है, लेकिन जो है वो आपका एक पैसे भी आते हैं, तो एक अच्छा काम है। बाप की ख्वाहिश थी कि बेटा पढ़े लिखे कुछ और काम करे, मैंने तो मजबूरी में किया होगा या किसी भी वजह से किया होगा, लेकिन जो है वो बेटे की ख्वाहिश ये थी कि जी जो है वो मुझे भी यही काम करना है और मुझे आप ये काम सिखाइए। तो बेटे की जिद के आगे जो है बाप ने हार मानी और बाप एक दिन उसको ले गया कि चलो चलते हैं। तो उसी मिशन पर निकले और जब एक ऊंची सी छत पे खड़े थे और अब यहां से नीचे उतरना था, तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा यहां से छलांग लगा दो नीचे। तो वो कहता अब्बा जान ये तो बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा, ये ना हो मैं तो चोट लग जाएगी, बहुत गहराई में है ये, यानी ये 20-30 फुट है, तो इससे तो चोट लग सकती है, 2-4 फुट तो बंदा छलांग लगा लेता है। तो बाप ने कहा बेटा मैं तेरा उस्ताद भी हूँ, तेरा बाप भी हूँ, और जो है वो अब तुझे छलांग लगानी पड़ेगी। तो बेटे ने कहा लेकिन मुझे खतरा लग रहा है, लेकिन चले मैं छलांग लगा देता हूँ। बेटे ने बाप ने समझाया कि कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो जब बेटे ने छलांग लगाई, नीचे गिरा, तो जाहिर है वो इतनी बुलंदी से छलांग लगाएंगे तो चोट लगेगी। चोट लगी तो बेटे की दोनों टांगे टूट गई। तो उस दिन का मिशन कैंसिल कर दिया, बेटे को उठाया हॉस्पिटल ले गए, पट्टी वट्टी कराई। तो बेटे ने कहा कि यार ये आपने अब्बा जी मेरे साथ क्या किया, ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं करता, तो आपने मेरे साथ जो है ये कैसा सबक पढ़ाया मुझे। तो उसने कहा, बाप ने कहा बेटे को कि सबक ये है कि अगर तुम्हारी समझ में ना आता हो तो तुम्हारा बाप भी कहे तो नहीं करना। तो इस असूल को अपनाइए, और मैं इसीलिए इस प्रेजेंटेशन को, मुझे 10 दिन भी लगेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझूंगा और समझाऊंगा, क्योंकि हम इस बिजनेस के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर आते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और विजन क्लियर होना चाहिए। हम कहीं ना कहीं जब हम किसी को रेफर कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का खुद यकीन होना चाहिए कि हम अच्छी चीज रेफर कर रहे हैं। अगर हमें कंफ्यूजन हो, हमें ना समझ आ रही हो कि यार जो मैं रेफर कर रहा हूं बस इससे पैसे बनेंगे, क्योंकि ये इंसानियत की सबसे समझ लें कि गिरी हुई चीज होगी कि अगर हम कोई ऐसी चीज रेफर करें जिसमें हमें मालूम हो कि इसमें नुकसान हो सकता है और हम वो रेफर करें। यानी ऐसे बहुत थोड़े लोग मिलेंगे इस जमाने में जिनको, जो अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कराएं। और मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हूं, इतना पुरुमीद हूं या इतना होपफुल हूं कि इस मीटिंग के अंदर या इस कंपनी के अंदर एक मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी के नहीं हैं, जिनको सिर्फ अपना फायदा अजीज होता है, ऐसे लोग नहीं हैं। जिनसे मैं मिल रखा हूं मैं उनको भी जानता हूं, जिनसे नहीं मिला उनके बारे में भी मैं ये गुमान रखता हूं कि ये सारे लोग वो हैं जो हमेशा किसी ऐसे काम को ही प्रमोट करेंगे जिस काम के अंदर उनका फायदा है और दूसरे का भी फायदा है। लेकिन अगर वो किसी काम के अंदर उनको लगे कि उनका फायदा है लेकिन दूसरे का नुकसान है, तो मैं इस बात पे पूरा यकीन रखता हूं कि 99.99% लोग ऐसे नहीं हैं। इस नेटवर्क के अंदर, इस कंपनी के अंदर या इस कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं। 99.99% लोग वही हैं जब किसी चीज पर खुद कन्विंस हो जाएंगे, जब उनको इस बात का खुद यकीन हो जाएगा अपनी हद तक कि यार ये ठीक है, ये आगे बढ़ सकता है, चांस तो है, रिस्क तो लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि रिस्क प्रूफ चीजें बनती हैं। ये हम सब जानते हैं कि रिस्क लेने से ही इंसान आगे बढ़ता है। यानी मैं आपको ताजा तरीन एग्जांपल बताता हूं कि तकरीबन एक हफ्ता पहले, 6-7 दिन पहले मार्केट 20% गिरी, कुछ लोगों ने उसमें बाइंग कर ली, रिस्क था ना। तो अगली 3-4 दिन के बाद फिर मार्केट 20% और गिर गई। तो इवेंचुअली जिन्होंने पहले रिस्क लिया था उनको लगा कि यार ये गलत हो गया, और अभी मार्केट रिकवर कर गई है, तकरीबन को 20-30% वापस रिकवर कर गई है। तो जो पहले वालों ने रिस्क लिया था, दूसरे वालों ने रिस्क लिया था, दोनों ही रिस्क से बाहर आ गए तकरीबन। तो ये है कि रिस्क लेना पड़ता है, और मार्केट फिर गिर जाती 20-30%, तो फिर वो नुकसान था। तो इसलिए रिस्क लिया जाता है, रिस्क के अंदर ही बेनिफिट निकलता है। और जब हम रिस्क लेने से ही घबराते हैं तो उस वक्त जाहिर है फिर वो बेनिफिट नहीं निकल पाता। तो अल्टीमेटली इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं ये रिस्क इन्वॉल्व होता है। आप टोकन हम बाय कर रहे हैं, हम टोकन से सबसे पहले टोकन की प्राइस से बेनिफिट गेन करने की कोशिश करेंगे ना। हमारी पहली ख्वाहिश क्या होगी
कि यार मैं जो टोकन्स $100 के या $500 के या $50,000 के जो टोकन्स मैं बाय कर रहा हूं, ये टोकन्स ही मुझे कोई गेन देकर जाएं। मीम्स में हमें पता है कि गेन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है अगर गेन हो, अगर वो प्रोडक्ट वायरल हो जाए, अगर वो टोकन वायरल हो जाए, तो वो एक बहुत बड़ा गेन होता है, अनबिलीवेबल गेन होता है। और वो गेन जो है वो भी डिपेंड कर रहा होता है कि कितना हमने इन्वेस्ट किया था। यानी $100 के साथ मेरे एक दोस्त ने मुझे, मैंने उसको चंद दिन पहले रिकमेंड किया स्पेल। स्पेल एक टोकन है, और मेरे से पूछा कि यार ये मार्केट में डिप आया है तो कौन सा टोकन बाय करूं। मैंने देखा, मैंने कहा यार स्पेल ले लो। और वो स्पेल जो है वो उसने लिया था $50 का, और आज $120 का है। यानी उसने उसको गेन दे दिया 120% का, जबकि बाकियों ने इतना नहीं दिया। ये तुक्का लग गया, ये मुझे लगा कि यार ये बेहतर है। अब वो जो गेन हुआ है वो $100 का, $50 का 120% गेन हो गया ना। लेकिन वो अब वो इस बात पे सोच रहा है कि यार शाह जी अगर मेरे पास उस वक्त $1,000 होता तो मैं तो आज 1200 और कमा चुका होता। तो ये जो रिस्क है या जो जो गेन है आपका, उसी की एवरेज से मिलता है। जितना हम रिस्क लेते हैं उतना ही फिर नुकसान होता है और उतना ही फायदा होता है। अगर उसने वो $50 का बाय किया था, वो स्पेल जो है वो गिर जाता और मार्केट में, तो 50 के 20 भी रह जाते, 50 के 5 भी रह जाते। ठीक है, लेकिन अगर गेन हुआ है तो वो फिर गेन भी उसको उसी लेवल का हुआ है। तो इस तरह जितना हम रिस्क ले रहे होते हैं उतना ही ज्यादा गेन होता है या उतना ही ज्यादा हमें नुकसान होता है। तो ओवरऑल जाहिर है हम क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस के अंदर है, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि टेम्परेरी होते हैं। अगर आपको जो है वो इस चीज की समझ आ जाएगी तो आपके लिए और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जो हम जब क्रिप्टो के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो टेम्परेरी गेन, अगर हम प्रॉफिट को बुक कर लें तो वो कंफर्म हो जाता है, लेकिन अगर प्रॉफिट ना लें यानी बेचे ना चीज को, तो वो टेम्परेरी गेन होगा और टेम्परेरी लॉस होगा। तो इसलिए जो है वो रिस्क इवेंचुअली इसमें शामिल है, लेकिन पूरी तसल्ली करने के लिए इस प्लान को मैं ग्रेजुअली यानी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जब हम इसको शुरू करें तो हमारे पास उस वक्त कोई क्वेश्चंस ना हो, हमारे पास उस वक्त सवाल ना हो कि यार ये चीज कैसे होगी या किस तरह नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आखिरी चंद एक मिनट बाकी हैं, मैं चाहूंगा कि मेरे वो दोस्त जो को होस्ट हैं, जिनके पास ये अथॉरिटी मौजूद है कि वो अपने आप को जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करके कोई एक बात जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा सवाल जो आज की प्रेजेंटेशन के अंदर अनआंसर्ड रह गया है, जिसको आप समझते हैं कि यार ये होना चाहिए था, तो आप उसके बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। वो तमाम दोस्त जो कि इस वक्त को होस्ट की सीट पर मौजूद हैं, और वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूं माधव जी हैं, संजय परदेसी जी हैं, हीरा लाल सुधार जी हैं, और विजय राठौर जी हैं, और इस तरह के बाकी दोस्त जो कि इस पे मौजूद हैं को होस्ट के ऊपर, और भी हैं, मुझे दिख नहीं रहे। तो अगर आप में से कोई दोस्त कोई ऐसा क्वेश्चन जो अनआंसर्ड है या जिसमें आप समझते हैं कि थोड़ी सी आज के दिन में अगर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स। कोई ऐसी चीज है तो पूछिए प्लीज। और अगर आप जी गुड जी, इवनिंग। जी गुड इवनिंग आ, जी विजय राठौर जी। जी बढ़िया जी बढ़िया। बस सर, जी भाई, जी मैं चाहूंगा कि हमारे लीडर हैं संजय परदेसी जी, मैं चाहूंगा कि वो ऑलरेडी दुबई पे हैं, तो जी मैं जी दुबई में। चाहूंगा उनके उनके तरफ से हम कुछ सुनना चाह रहे हैं कम्युनिटी जी के जी लिए। संजय, थैंक बिल्कुल यू। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी संजय भाई आप मौजूद हैं हमारे साथ। यस यस आप जी यस प्लीज। सर। जी भाई। सबको गुड इवनिंग। थैंक यू विजय भाई, आपने मुझे बोलने को कहा। बट अब एक्चुअली यहाँ पे बोलने के लिए हम इनोवेशन फैक्ट्री के सब्जेक्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक्चुअली कल से जी सर हम सबको बता रहे हैं रिवार्ड हब इसके बारे में। तो अब एक्चुअली रिवार्ड हब है क्या, ये वो हमें बहुत अच्छी तरह से समझाने की पूरी उनके तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी वो चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी हमें ये सीखना है, ये देखना है कि यहाँ पे हमारे से ज्यादा हमारे पे भरोसा रख के, हमारे पे विश्वास रख के जो लोग आएंगे, डजेंट मैटर कोई $100 से आ रहा है, $500 से आ रहा है या $1000 से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उनको क्या ये चीज सही में उस लेवल पे समझ पा रही है, ये चीज हमें समझना है, हमारे टीमों को समझाना है, और मैं भी वही समझने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस प्रोजेक्ट को, इस प्लान को जब जी सर ने कल भी प्रेजेंट किया, आज भी प्रेजेंट किया, तो इसमें ये चीज हमें समझनी है कि जैसे उमर सर का पहले दिन से ये एक वर्ड है कि इनोवेशन फैक्ट्री में आने वाला लास्ट वाला बंदा भी जो होगा, आखिरी वाला, वो भी लूजर नहीं होगा।
तो हमें भी इस प्रोजेक्ट में जी सर से 2 दिन हो गए और 3 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, ये समझना है कि कोई हमारे से भरोसे पे जो भी डॉलर मान के चलते एग्जांपल $100 लेके आता है और वो यहाँ पे टोकन बाय करता है, तो क्या सही में इस टोकन में से वो उसके पैसे बना पाएगा, प्रिंसिपल बचा पाएगा? क्योंकि वो तो कोई बंदा जोड़ेगा नहीं, तो जोड़ेगा नहीं तो उसको ना 20% मिलेगा, ना 30 दिन में उसके अमाउंट का 50% मिलेगा, ना बाइनरी का कुछ मिलेगा। तो ये जो कुछ चीजें हैं ये हमें समझनी है। और सर ने अभी ये कहा कि यहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री में वो वाली कम्युनिटी है, वो वाले लीडर्स है जो खुद के फायदे से ज्यादा अपनी टीम का फायदे का सोचते हैं, वो लोग हैं। जो उन्होंने अभी कहा कि मैं उनको मिला हूं नहीं मिला हूं उनके बारे में मुझे पता है। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे और वो चीजें समझने के बाद हम लोग अपने अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो हम सब जितने भी कोर मेंबर्स है इन सब के पास जी सर का पर्सनल नंबर है, हम बात कर सकते हैं। वो हमें बात करेंगे हमारे से, हमें वो हमारे आईक्यू लेवल पे जाके हमारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इसको 2-3 दिन तक अच्छी तरह से समझे। जी सर, सही कहा मैंने? जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल Thank you, सही sir. बिल्कुल कहा, बिल्कुल इसीलिए जी मैं भाई। इसको जी जी भाई, थैंक यू। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो है हमें काफी टाइम बाद हमारी कम्युनिटी के सामने आए, ये बहुत अच्छा लगा, सभी कम्युनिटी को अच्छा लगा। अब चीजें ये है कि देखें, सबसे बड़ी प्यारी चीज पता है लीडर के लिए होता क्या है? कम्युनिटी। हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारी जितनी भी टीम है ना, वो हमारे लिए बहुत प्यारे होते हैं। क्योंकि चीजें जो होती है, हम जिस भी पोजीशन में हैं आज, आज उनके बदौलत हैं। ठीक है। अब ये जो आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सर, ठीक है, अभी इसको नो डाउट हमें चीजों को समझना पड़ेगा, या कितना समझना पड़ेगा, कितनी हमें समझ में आ रही है, कितनी हमारी टीमों को समझ में आ रही है, या जो प्रोजेक्ट डिस्कस किया जा रहा है वो कितने देर के लिए, कितना टाइम चलने वाला है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी समझने की जरूरत है। क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है और पूरी टीमों को पता है कि जो भी चीजें चल रही है कितने लॉन्ग विजन के साथ आती है और कितने शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए रह जाती है। तो चलें, उम्मीद है कि ये जो आप प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, हमें और हमारी टीमों को और कंपनी भी हमारी टीमों के लिए बहुत अच्छा सोच के आएगी। इस उम्मीद के साथ हम अपनी टीमों के साथ कंसल्ट करेंगे इसके लिए। थैंक यू। जी जी विजय जी, टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं है। मैं जब किसी प्रोजेक्ट में एंटर होता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको पूरी तरह कंसीव करूं और उसको समझूं कि उसमें क्या गेन है। एक वादा मेरा आपके साथ है कि अगर ये प्रोजेक्ट को हम करेंगे तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि हर वो बंदा जो पीछे रह जाए उसको रेग्रेट हो। मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा, इतनी जान लगाऊंगा इसकी सक्सेस के लिए, क्योंकि मैं इसको अगर लीड कर रहा हूं या मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो ये मैं मेक श्योर करूंगा कि हर वो आदमी जो इसकी सोच विचार में रह जाए, मैं उसको रेग्रेट फील कराऊं, उसको लगे कि हाँ ये उसने मिस कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया। कल के दिन में हम कंटिन्यू करेंगे। कल के दिन में जो है वो इसका अगला सेशन या इसका अगला पार्ट है जिसमें हम एक दफा फिर पूरी चीज का ओवरव्यू लेंगे, ताकि अगर हमें काम करना पड़े तो परसों के दिन से हम काम के लिए एक्टिवेट हो जाएं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, जी आप सब मेरी दुआओं में रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में जी रखेंगे। भाई। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर।